हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी क्षितिज का काव्य खंड का अध्याय 12 कैदी और कोकिला, और जिसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो आइए, इस कविता को पढ़ाने के पहले, उसके भावार्थ को बताने के पहले मैं कवि परिचय बताने जा रही हूँ। तो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, दायित्य साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणुलो, गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। और माखन लाल चतुर्वेदी। आइए, अब मैं इस पाठ का रूपरेखा बताने जा रही हूँ कि कैदी और कोकिला कविता में ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में है कि अत्याचारों को देखने समझने के लिए भी क्या है के बारे में है, जिसको देखने समझने के दर्पण के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। आइए, मैं अब यहाँ कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके भावार्थ को बताने जा रही हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। अब कवि अर्धरात्रि की आवाज़ को सुनकर क्या कर रहे हैं, व्याकुलता से चौंक जाता है और पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और क्यों गा कर क्यों तुम चुप हो जाती हो। इसके पीछे इस गीत में क्या तुम्हारी इस गीत में किसी का गुप्त संदेश लाई हो? यदि कोई ऐसा संदेश हो तो तुम हमें स्पष्ट रूप से बताओ। फिर कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के, कोकिल बोलो तो। फिर कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना। अब कह रहे हैं कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर हूँ वह क्या है, वह मनुष्यों के जीने के लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें क्या है, भयानक है और काली है, भयानक काली है और क्या है, ऊंची है। यहाँ जो है डाकू चोरों और राजनियों का ये क्या है, रहने का निवास है। फिर कह रहे हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब कह रहे हैं कि स्थिति ऐसा है कि जीने भर के लिए तक भोजन नहीं देते जिससे जिया जाए। पेट भरना तो दूर की बात है। फिर कह रहे हैं कि जीवन पर अब दिन मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब कह रहे हैं कि पर्याप्त भोजन के अभाव में क्या है, तन और मन क्या है, तड़प कर रह जाता है। अर्थात सिपाही न तो हमें क्या करते हैं, मरने ही देते हैं और न ही ठीक ढंग से जीने ही देते हैं। फिर कह रहे हैं कि जीवन पर दिन रात अब फिर कहता है जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। फिर कवि कोयल से कहते हैं कि
यहाँ हमारे चारों तरफ क्या है, कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए क्या किया है, सिपाहियों को बैठा रखा है। कहाँ, जेल के चारों तरफ, ताकि हम यहाँ से भाग न जाए। फिर कह रहे हैं जीवन, फिर शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अब फिर कभी यहाँ प्रश्न करके कह रहा है कि क्या यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में काली अंधेरी रात है। तम मीन्स क्या होता है, अंधेरा। फिर वह खुद प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह बना है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अंग्रेजों का यह अंधकार में शासन है या वास्तव में अंधियारी काली अंधियारी रात है। फिर कह रहे हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब कह रहे हैं कि हिमकर मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। तो फिर कह रहे हैं कि रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश रूपी यानी आशा रूपी, प्रकाश या आशा रूपी क्या होगा, चंद्रमा भी उसके आगे क्या है, परास्त है। और वह भी क्या हो गया है, निराश होकर चला जा रहा है, निराशा का संदेश दे रहा है, यानी उसका भी प्रकाश क्या है, क्षीण प्रतीत हो रहा है। फिर कह रहा है इस समय कालीमय जगी क्यों वाली। फिर कह रहा कि इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो सखी, कुछ कहना चाह रही हो। फिर कह रहे हैं क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है। फिर कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इस जेल की कोठरी में कह रहे हैं कि किस कसक भरी इस काल कोठरी को कोयल से संबोधित करते हुए कभी कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम कसक भरी बाड़ी में क्यों कूक रही हो। हुक मीन्स क्या होता है, कसक भरी बाड़ी, वेदना भरी जिसमें दर्द छुपा है। तो कोयल से कहते हैं कि तू किस कसक बाड़ी में कूक रही है, किस कसक भरी बाड़ी में, ऐसी कौन सी बात है वेदना बोझ वाली, ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी बाड़ी में स्पष्ट, जिसकी पीड़ा तुम्हारी बाड़ी में स्पष्ट दिखाई दे रही है। वेदना बोझ वाली सी यानी ऐसी कौन सी बोझ है जिसका बोझ तुम्हारी बाड़ी में, जिसकी पीड़ा तुम्हारी बाड़ी में स्पष्ट दिखाई बोल रही है। फिर कह रहा है कोकिल बोलो तो क्या लुटाए, हे कोयल तुम्हें ऐसा क्या लुट गया है जिसको लेकर तुम इतनी व्याकुल हो गई हो और इस अर्धरात्रि में क्या कर रही हो, कारुक रूपी में कूक रही हो। ठीक है, तुम अत्यंत। फिर कह रहे हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। फिर कह रहे हैं कि हे कोयल तुम तो मधुर की, तुम्हारी वाणी तो मधुर और कोमल है, तुम मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक हो। फिर कह रहा है रखवाली हो, रखवाली यानी मधुर वाणी की ऐश्वर्य हो। तुम क्या हो, तुम मधुर वाणी की स्वामिनी हो, जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर तुम इस सीमा तक क्यों विचलित हो, तुम्हारी वाणी में इतना दर्द क्यों है, इतनी विक्षिप्तता क्यों है। फिर कह रहा क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी। फिर कह रहे तुम इतनी बावली क्यों हो गई हो, क्या हुआ बावली, तुम इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो क्या तुम किसी अर्धरात्रि को कोकिल बोलो तो किस दहवानल की ज्वालाएं देखी, यानी दहवानल में क्या होती है, जंगल की आग। फिर कह रहे हैं क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिखाई दे दी है। अर्थात क्या तुमने किसी अंग्रेजी शासन का अंधकार और भयानक अत्याचार का गुप्त नीतियों का ज्ञान हो गया। इसके नीचे हुए अर्थ यह है, ज्ञान हो गया है। तुम्हारी वाणी में इतनी व्याकुलता इसी कारण है।